हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आपको इस चैनल पर बेसिक मैथ जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत उपयोगी है, और जब ये मैथ क्लियर होती है तो हर तरह का एग्ज़ाम निकलता है, यानी आप एग्ज़ाम में सक्सेस होते हैं, रिटन टेस्ट में पास होते हैं। और ये सब जो बेसिक मैथ होती है ये आपके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो यदि आप इस चैनल पर बेसिक मैथ को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे से उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम इस चैनल पर आपको बताने जा रहे हैं वर्गमूल और स्क्वायर रूट, लेकिन वो चीज़ें नहीं जो डायरेक्ट आते ही क्वेश्चन करा दें, वो चीज़ें जिससे अभी तक आप शायद अवगत हों भी और ना भी। तो देखिए कि क्या बताने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ हर बात बताई जाएगी आपको, स्क्वायर। और वर्ग का मतलब स्क्वायर और रूट ROOT यानी मूल है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट और हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। अब ये आज मैं आपको इसके बारे में ऐसी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। देखना आप, वर्ग तथा वर्गमूल। अब ध्यान से देखिए आप, वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब कोई संख्या है, जब कोई संख्या माना y है को स्वयं उसी से गुणा कर दें, ध्यान से देखिए आप, तब क्या प्राप्त होगा हमको, y गुणा y बराबर y स्क्वायर, ये प्राप्त होगा हमको। तो ये जो y स्क्वायर है यही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जिसके ऊपर घात 2 लग जाए गुणा होने के बाद वर्ग कहलाता है। ये तो हो गया आपका वर्ग। तथा वर्ग यानी स्क्वायर है, स्क्वायर तथा वर्ग का विलोम, विलोम मतलब उल्टा है, इन्वर्स। इंग्लिश में बोलें तो इन्वर्स। इन्वर्स क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। वर्गमूल कहलाता है। तो आप समझिए इसको, जब कोई संख्या, माना वो संख्या y है, माना y को स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी y को y से ही गुणा कर दिया, y इंटू वाई बराबर y स्क्वायर। तो y स्क्वायर जो है ये क्या, वर्ग कहलाता है। तथा वर्ग का विलोम या उल्टा, इंग्लिश में इन्वर्स, इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। वर्ग का उल्टा या विलोम वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। बाई थ्योरेटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी बहुत से लोग हैं, अभी मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अर्थात वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होगा, ये y स्क्वायर। अब अगर अंडर रूट के अंदर हम y स्क्वायर को रख दें तो ये बाहर क्या आता है, y आता है। तो वर्गमूल ये है, ये वर्गमूल है और ये वर्ग है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, y को y से, तो y स्क्वायर जो वर्ग कहलाता है
और इसी वर्ग का अगर हम अंडर रूट कर देते हैं तो इसमें से जो संख्या हमें प्राप्त होती है एक संख्या, ये कहलाता है वर्गमूल। यानी वाई का वर्गमूल, वाई स्क्वायर का हमने वर्गमूल लिया, वो क्या कहला रहा है, वाई कहला रहा है। तो अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब आइए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट बातें बेसिक के तौर पर करते हैं हम। मूल का चिन्ह देखना आप, मूल का चिन्ह है। अब मूल का चिन्ह से तात्पर्य है सिंबल ऑफ रूट, SYMBOL, सिंबल ऑफ रूट, ये रूट है, इसका तात्पर्य ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए अब देखना आप, ये मूल का चिन्ह जो है वो कैसा होता है, केवल ये इकाई का चिन्ह है मूल का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्गमूल का चिन्ह बताओ, तो एक्चुअल में हकीकत में वर्गमूल का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। तो ये तो कहलाता है मूल का चिन्ह और ये कहलाता है वर्गमूल का चिन्ह है। परंतु अभ्यास में मूल का चिन्ह ही वर्गमूल के चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। पर जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली स्टडी के दौरान क्या करते हैं कि जो ये मूल का चिन्ह है ये वाला, इसी को हम वर्गमूल में भी यूज कर लेते हैं ऐसे लिखकर हैं। तो मूल का चिन्ह, इसे ही हम अप्रोक्सीमेट क्या कर देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह, और हम इसको वर्गमूल के लिए भी क्या यूज कर लेते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये तो मूल है और ये वर्गमूल है अगर हकीकत में देखा जाए तो हैं। लेकिन क्या है कि स्टडी एक्सपीरियंस है, यानी अध्ययन के अनुभव पर हम क्या करते हैं, मूल का चिन्ह ही बराबर मान लेते हैं वर्गमूल के चिन्ह के। और हम कहते हैं ना रूट, 4 रूट, तो जैसे ये 4 रूट है तो इसका हम क्या कर देते हैं, बाहर 2 निकाल देते हैं। 9 रूट, तो यहाँ तो हम 2 लिखते नहीं हैं, जनरली हम इसको 3 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, मूल के चिन्ह को वर्गमूल के चिन्ह के तौर पर हम लिख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ये अगर 3 को ही हम 3 से गुणा कर दें तो ये जो 3 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, जिसको आप गुणा करने के बाद 9 बोल देते हो हैं, तो यही क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वर्ग है। ये क्या कहलाता है, वर्ग हैं। और जब आप इसी 3 गुणा 3 के ऊपर ये रूट लगा देते हो, ये चिन्ह लगा देते हो, तो ये बाहर निकलता है। तो चाहो तो आप इसको गुणा करो या मत करो, जोड़े में है। अगर आप इसके ऊपर भी ऐसे रूट लगा देते हो तो ये बाहर जो 3 निकलता है, तो यही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे वर्गमूल। अब आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, घनमूल का चिन्ह। वो तो क्या था, हमने पीछे पढ़ा जो वर्गमूल था, और ये अब आएगा घनमूल। तो घनमूल का चिन्ह जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, ये हो गया, ये तो वर्गमूल हो गया, और यहाँ अगर आप 3 लिख दो तो ये हो गया आपका घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह है, किसका, घनमूल का। यहाँ मूल के चिन्ह को वी गुरु में लिखा गया 3 ही, जो ये 3 लिखा गया है, ये वी गुरु में जो 3 लिखा गया है, यही 3 है, यही 3 घनमूल को दर्शाता है। तो जहाँ भी आपको ऐसा साइन दिखे तो आप समझ जाना ये घनमूल का साइन है, ठीक है। किसका साइन है, घनमूल का। अब ये तीसरा देखिए, आपने कहीं ऐसा अगर साइन देखें आप, ऐसा,
तो ये चौथा मूल, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा चौथा मूल हैं। 2 को तो वर्गमूल, 3 को घनमूल, और इस तरह से लिखा जाएगा तो चौथा मूल पढ़ा जाएगा हैं। तो इस तरह से इनके चिन्हों को अगर आप कहीं ऐसे देख लें तो ये हो जाएगा आपका 5वां मूल। क्या हो जाएगा, 5वां मूल। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि इस तरीके से हमें पढ़ना रहता है और हम इस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को हैं। तो आइए आगे चलते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि हैं। तो ये किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि अब मैं आपको बताता हूँ। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि। तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसी संख्या के वर्गमूल निकालने की विधि को। तो ये याद रखिए आप कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वो 3 विधियां हैं। कितनी है, 3 विधियां। अब 3 विधियां हैं तो पहली कौन सी है, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी विधि है, भाग विधि, भाग विधि। और जो आपकी तीसरी विधि है वो है लघुगणक विधि, लघुगणक विधि। तो इसमें एक सारणी का प्रयोग होता है तीसरे वाले में। तो यहाँ पर हम लघुगणक विधि नहीं पढ़ेंगे, ये लघुगणक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन 2 विधियों से ही हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हम वर्गमूल निकालने की विधि को सीखेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, पहली विधि गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल में क्या दिखेंगे, पहली विधि पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो इसमें देखिए जैसे 1296 का वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे ये आ गया 1296 का, तो हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। तो इस विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ 1296 लिखते हैं और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दें आप। देखिए 2 से दें, 2 छिंग 12, पूरी बार गया, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से दें, 2 एकम 2, फिर 1 शेष बचेगा और 2 तरंगे 12, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से दें, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक है जो विषम आ गया, सम नहीं है। तो अब 3 का देते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21। फिर 3 का देते हैं, 3 नाम 27। फिर 3 का देते हैं, 3 तिया 9 और फिर 3 का देते हैं 3 एकम 3। ये पूरा 1 बच जाए जब शेष में हैं, तो ये यहाँ तक 1 बच गया। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, ये पूरों को, ये जो है इन सबको हम गुणे में लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कितना 1 2 3 4, 4 बार है। तो ये 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार लिख दिया हमने। उसके बाद 3 भी 4 बार है। तो देखिए ये गुणा 3, ये गुणा 3, ये गुणा 3, ये गुणा 3, ये सब आ गया, सब लिखने में आ गया। अब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्गमूल क्या बोला था मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था कि उसी संख्या का उसी से, यानी 2 का ही गुणा 2 से। तो यानी जोड़ा, पेयर बनाएंगे हम। वर्ग में पेयर बनाएंगे और घन में 3 का पेयर बनाते हैं क्योंकि उसमें घात 3 होती है और इसमें घात 2 होती है। मैंने कहा था ना यहाँ पे घात 2। तो इस 2 का मतलब है कि इसमें 2 का पेयर बनेगा, 2 अंकों का पेयर बनेगा, 1 और 2। देखिए यहाँ पे ये 2 अंकों का पेयर देखिए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 2, और 3 का भी एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। तो पेयर को एक ही बार लिखेंगे हम। इस 2 × 2 को क्या लिखेंगे, बराबर लगा देते हैं, ये 2।
फिर इस 2 इंटू टू पेयर को क्या लिखेंगे, इंटू 2, यानी एक ही बार पेयर को हम एक ही बार लिखेंगे हैं। और ये 3 इंटू 3 को हम 3, और ये 3 इंटू 3 को हम ये 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो ये आपका 36 आंसर आ गया। तो जो हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे वो 36 प्राप्त हुआ, हमें 36 प्राप्त हुआ। 36 प्राप्त हुआ। अब अगर आपको ये पता करना हो कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं है, जो आ रहा है वो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो हम 36 आया है वो सही है क्या, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा 36 हमें प्राप्त हुआ है, तो ये आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे आप। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको। 36 मल्टीप्लाई 6 6 36 की 6 हासिल का 3, 6 तिया 18 और 3 21 मल्टीप्लाई 3 6 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब हम इनको प्लस करेंगे, 6 8 1 9 2 और 1, ये आपका 36 इंटू 36, यानी ये वर्ग हो गया ना। 36 का ही गुणा हम 36 से करें तो क्या आता है, 36 का स्क्वायर, यानी इसको गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका 1296। और अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं 1296 पे, जो अभी हमने वर्गमूल निकाला, तो ये बाहर आके क्या बनेगा, अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 इंटू 36, तो ये बाहर एक बार निकल जाता है, तो बराबर ये 36, जो कि वर्गमूल निकल के आपका ये प्राप्त, इसका वर्गमूल ये प्राप्त हुआ हमें, इसलिए आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका, 36 आ गया है। जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, अभी आपको बताया मैंने, उसका आंसर 36 आया। ये जो अभी हमने यहाँ पे ज्ञात किया ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आई है। अब ये तो गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अब इसी को हम भाग विधि द्वारा, सेकंड विधि द्वारा आज करेंगे, और कल के वीडियो में पढ़ेंगे घनमूल। तो सेकंड जो मेथड है वो भाग विधि है। भाग विधि है क्या ज्ञात करने का, वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करने का है। तो ये भाग विधि है। अब भाग विधि कैसे होती है, देखिए आप, भाग विधि जो होती है, अब हम भाग देना चालू करते हैं तो भाग विधि में मान के चलो आप कि आपको बड़ी संख्या दे दी कोई बड़ी संख्या दे दी। जैसे मैं डायरेक्ट आपको सवाल ऐसे ही करके दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा टफ भी है और सीखने में अच्छा भी लगेगा आपको। 5 5 2 2 5 का वर्गमूल ज्ञात करो, ये भाग विधि से आपको करना है। तो भाग विधि क्या होती है, देखिए ये तो 5 5 2 2 5 हैं। तो सबसे पहले हम इकाई की तरफ से इधर से पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और ये सिंगल बच गया। तो हम भाग कैसे देंगे, एक का तो देंगे, तो जिसका हम भाग देंगे, एक का भाग देंगे तो उसका गुणा एक से ही करना है, तो 1, तो ये 1 यहाँ 1 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ये। फिर हम 2 का देखे देते हैं, 2 इंटू 2, जिस संख्या का भाग देंगे उसका गुणा उसी से करना है, तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। तो 2 का भाग देंगे हम, जो जाएगा 2 बार, और यहाँ आएगा 4। अब यहाँ माइनस करेंगे 5 में से 4 को, तो 1 बचेगा 1। अब क्या होता है कि ये जो है उतना ही इसमें प्लस करते हैं। जैसे यहाँ 2 का भाग दिया तो 2 ही प्लस होगा, 3 का देंगे तो 3 ही प्लस होगा, तो ये आपका प्लस होके ये 4 हो गया। बात आ रही समझ में। अब ध्यान से देखना, ये 1 यहाँ शेष बचा है रिमाइंडर, तो ये पूरा पेयर उतरता है यहाँ पे, एक संख्या नहीं उतरेगी, ये 5 उतार दो यहाँ आप, ये पूरा पेयर उतरेगा, तो 1 5 2 उतर गया यहाँ। अब आपका पास ये जो 4 है ना, अगर 4 के साथ 1 ऐड करके 1 का गुणा करते हो तो ये तो 41 ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ अपने पास कितनी ज़्यादा संख्या है, 152 है,
तो हम इस तरह से प्रयास करते हैं कि हमेशा क्या लेके आएँ कि इतना आए या इससे कम आए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर माइनस नहीं होगा वो। तो यहाँ पर जैसे ये 4, अब 4 के साथ क्या, अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 43 होगा, और 43 को ही 3 से, यानी जो हम यहाँ 1 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ अगर 2 लिखता है तो ये 2 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो 84 हो जाता वो, 42 इंटू 2 84। तो अभी भी कम हो रहा है। 3 का करके देखता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, यानी 3 3 9 और 4 3 12। तो अब कुछ चांस है कि हम सही जगह पे जा रहे हैं। अगर मैं 4 से 4 का कर दूं, अगर मैं इसी का मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर दूं, 4 गुना 4 और इसको मैं 4 से गुना करूं, 4 गुना 4, तो देखें क्या होता है। 4 चौक 16, 4 4 जा 16 की 6 हासिल का 1, और 4 4 जा 16 और 1 17, यानी 176, जो यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं 176 ही लिखूँगा तो माइनस नहीं होगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा गलत हैं। तो ये जो प्रोसेस है 4 3 जा, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका मल्टीप्लाई 3 से ही किया है हमने, तो ये हो जाएगा इसमें प्लस, तो ये बन गया 4 6 है, 4 6 बन गया। और ये देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 129 है, क्योंकि 3 टाइम मल्टीपल करने पे यही आया है, 3 बार गुणा गया। तो अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ इधर से एक एडिशन हासिल लेते हैं, इधर यहाँ हो जाता है 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये 1 से 1 कैंसिल। अब नेक्स्ट ये पूरा पेयर उतरेगा, ये पेयर तो हो गया था, अब ये पेयर बचा है, तो ये 25 आपका यहाँ उतर गया। तो अब ये संख्या देखिए आप 2325 हो गई। अब आपके पास यहाँ है 46, क्या है आपके पास 46। तो अब 46 में आप कितने का मल्टीप्लाई करो कि या तो इतना आए या इससे कम आए। तो आप जानते हो अगर आप इसको 5 से गुणा करते हो हैं, यहाँ हम 5 से गुणा करते हैं इसको, तो ये जैसे ये 45 है, अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 से इस तरह से गुणा होगा वो हैं, ठीक। तो देखिए ये 46 आया ना, ये 46, तो अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 इधर और 5 नीचे, तो करके देखते हैं जरा मल्टीप्लाई कितना आता है। 5 5 जा 25, यानी 5, ये 2 हासिल हैं, 5 में 25 की 5 और हासिल की 2, या कैरी 2 बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, और 5 6 जा 30, यानी 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे कैरी वाला तो 32 की 2 हासिल का 3, और 5 4 जा 20, और 20 में प्लस करेंगे 3 को तो 23। तो ये तो हमारा पूरा बार चला गया, हो गया हमारा काम। तो यहाँ 5 ऐड करेंगे, और अगले स्टेप के लिए यहाँ 5 प्लस लगा के लिख देंगे, लिखना चाहिए तो, नहीं तो मत लिखिए। ये 0, ये 7 और ये 4 हो गया, और यहाँ 2 3 2 5 आ ही गया हमारा 5 टाइम में, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये जो आ रहा था यहाँ 3 टाइम गया था तो हमें यहाँ 3 लिखना चाहिए था, और ये 5 टाइम गया तो ये 5 लिख देना यहाँ। तो ये देखिए आप, ये 2 3 5 आया आपका आंसर। क्यों, कैसे, देखिए ये 2 2 जा 2 बार हमने किया था तो ये 2 था, फिर यहाँ हमने इस 2 को प्लस किया, फिर यहाँ 3 टाइम गया था तो ये 3 रहा, और ये 3 प्लस करके 4 6 आ गया, फिर 5 टाइम गया तो ये 5 आ गया। तो आपका इसका जो वर्गमूल आया आपका 5 5 2 2 5 का जो भाग विधि से डिवाइडेशन मेथड से जो वर्गमूल आया वो कितना आया 235 आंसर। अगर आपको इसे चेक करना है कि सही है क्या, तो आप क्या करेंगे, ये 235 को ही 235 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा सही है कि गलत है। देखिए कैसे करेंगे, 5 में 25 की 5 हासिल का 2, 5 तिया 15 और 2 17 की 7 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7। और फिर देखिए ये ऐसे क्रॉस लगाते जाते हैं गुणा में, और फिर देखिए 5 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 दूनी का 4। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 की 2 हासिल का 1 और ये 2 7 7 14 15 5 हासिल का 1
और ये 4 1 5। देखिए आपका 5525 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो ये चेक मेथड हमारा सही रहा। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये समझ में आया होगा हैं। और ये जो गुणनखंड, जो ये वर्गमूल गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधि से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से करा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है जो 6 7 स्टैंडर्ड के 8 9 स्टैंडर्ड के हैं उनके लिए। और जो ITI कर रहे हैं, ITI के स्टूडेंट हैं, जो कैलकुलेशन की बुक आती है, उनका भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि उनके ये कोर्स में है। तो वहाँ तक भी ठीक है। और इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक अच्छा टॉपिक के साथ। और यहाँ से आप अपने मैथ के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले टॉपिक को लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।